नमस्कार। आज हम जीएसटी से जुड़े एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट पर बात करने वाले हैं। जनवरी 2026 से जीएसटीआर 3B फाइल करने के तरीके में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं बदलावों को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो जो भी लोग बिजनेस चलाते हैं या जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीएसटी पोर्टल फाइलिंग प्रक्रिया को और भी आसान और सटीक बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव कर रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जीएसटीआर 3B में जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। फिर ब्याज की गणना का जो नया तरीका है उसे समझेंगे। इसके बाद देनदारी के ऑटोमेटेड ब्रेकअप, क्रेडिट उपयोग में जो नया लचीलापन आया है, और आखिर में फाइनल रिटर्न से जुड़े ब्याज के नियम पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जीएसटी पोर्टल जनवरी 2026 से जीएसटी 3B फाइलिंग को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े सुधार लागू कर रहा है। मतलब इन सभी बदलावों के पीछे जो मेन मकसद है वो है टैक्स पेयर्स की मदद करना, ताकि रिपोर्टिंग और कैलकुलेशन ज़्यादा सटीक हों और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान और पारदर्शी बन सके। अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे ज़रूरी बदलाव पर। ये जुड़ा है देर से टैक्स पेमेंट पर लगने वाले ब्याज की कैलकुलेशन से। इसके लिए अब एक नया और ज़्यादा स्मार्ट तरीका लाया जा रहा है, और ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए, अब तक क्या होता था उससे अलग अब ब्याज की गणना करते समय सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मौजूद मिनिमम बैलेंस को भी गिनेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्याज की देनदारी काफ़ी कम हो सकती है। स्क्रीन पर ब्याज कैलकुलेशन का ये नया फॉर्मूला दिख रहा है। तो अब ब्याज कुल टैक्स देनदारी पर नहीं लगेगा, बल्कि नेट टैक्स देनदारी में से मिनिमम कैश बैलेंस को घटाने के बाद जो रकम बचेगी सिर्फ उस पर लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम जनरेटेड ब्याज जीएसटीआर 3B के टेबल 5.1 में अपने आप आ जाएगा। अच्छा, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मान लीजिए कि नेट टैक्स देनदारी है 10,000 रुपए, कैश लेजर में मिनिमम बैलेंस है 2,000 रुपए, रिटर्न फाइल करने में 10 दिन की देरी हो गई है और ब्याज की दर है 18%। ठीक है, अब इन नंबरों को फॉर्मूले में रखते हैं। तो ब्याज की जो कैलकुलेशन होगी वो पूरे 10,000 पर नहीं बल्कि 8,000 रुपए पर होगी। तो हम 8,000 को दिनों के अनुपात और ब्याज दर से गुणा करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल रकम निकल कर आती है वो है सिर्फ 39 रुपये 45 पैसे। इससे साफ पता चलता है कि कैश लेजर बैलेंस का इस्तेमाल होने से ब्याज की रकम कितनी कम हो सकती है। हाँ, पर यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। ये जो ब्याज सिस्टम कैलकुलेट करेगा वो कम से कम देय राशि होगी। मतलब इसे कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से देनदारी ज्यादा बनती है तो इस रकम को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बड़े अपडेट की। ये पिछली टैक्स अवधियों से जुड़ी देनदारियों की रिपोर्टिंग को ऑटोमेट करने के बारे में है, जिससे रिपोर्टिंग और भी सटीक हो जाएगी। पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था, हर एंट्री खोद डालनी पड़ती थी। लेकिन अब सिस्टम जीएसटीआर 1 यानी जो सेल्स का रिटर्न होता है वहां से डेटा लेकर टैक्स देनदारी ब्रेकअप टेबल को अपने आप भर देगा। इस ऑटोमेशन का मकसद टैक्स पेयर्स का काम आसान करना है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, सिस्टम जो वैल्यू देगा वो एक सुझाव की तरह है। टैक्स पेयर्स के पास यह अधिकार होगा कि वो अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन मूल्यों में बदलाव कर सकें। अब बारी है चौथे अपडेट की, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के इस्तेमाल से जुड़ा है। आईटीसी, जैसा कि हम जानते हैं, वो क्रेडिट होता है जो किसी बिजनेस को अपनी खरीदारी पर चुकाए गए जीएसटी पर मिलता है। इस नए बदलाव से आईजीएसटी की देनदारी चुकाने में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो नया नियम यह है कि आईजीएसटी क्रेडिट खत्म होने के बाद जो बची हुई आईजीएसटी देनदारी है उसे चुकाने के लिए सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल किसी भी क्रम या कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है। ये पहले के मुकाबले एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। ये उनके फाइनल जीएसटीआर 3B रिटर्न पर लगने वाले ब्याज से जुड़ा है। नियम बहुत सीधा और साफ है। अगर फाइनल जीएसटीआर 3B रिटर्न देर से फाइल किया जाता है तो उस पर जो भी ब्याज बनेगा उसकी वसूली अब फाइनल रिटर्न यानी जीएसटीआर 10 फॉर्म के जरिए की जाएगी। तो एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। जनवरी 2026 से जीएसटीआर 3B फाइलिंग में 4 मुख्य सुधार देखने को मिलेंगे।
कैश बैलेंस पर आधारित ब्याज की स्मार्ट गणना, देनदारी का ऑटो रिपोर्टिंग, क्रेडिट के उपयोग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनल रिटर्न के लिए एक नया ब्याज नियम। तो ये सारे बदलाव हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या टैक्स कंप्लायंस का भविष्य ऐसे ही ऑटोमेटेड और सरल सिस्टम्स में है? खैर, ये निश्चित रूप से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा कुशल और यूज़र फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।